उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई, यांत्रिक, बाढ़ नियंत्रण, परती भूमि विकास, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल और नमामि गंगे और जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यहाँ वे सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के द्वारा निकाली गई एकता पदयात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि टुकड़ों में बटे देश को एक राष्ट्र में पिरोने का ये काम लौह पुरुष सरदार भाई पटेल ने किया था और अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस समय महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के सरदार पटेल की 150वीं वर्ष पूर्ण हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा का भी 150वीं वर्ष पूर्ण हुआ है। वंदे मातरम का भी 150 वर्ष में पूर्ण हुआ है। ये भारत माता की जय वंदे मातरम एक मंत्र नहीं था, यानी एक मंत्र शब्द नहीं है। ये मंत्रों पर लोगों ने कुर्बानी दे दिया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो राष्ट्रभक्तों ने देश की कुर्बानी दी, वो लोगों को इतिहास के पन्नों में समेट दिया गया। लेकिन 14 के बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सभी महापुरुषों को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खां या बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, बिरसा मुंडा, ऐसे सभी महापुरुष, उदा देवी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ संघर्ष करके इस देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया ऐसे जीवन, वो लोगों को समाज में लोग जाने कि उनकी क्या उपयोगिता थी। और सरदार पटेल की 125वीं जयंती वर्ष पर मैं यहाँ हूँ। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ दिया था देश को। यदि सरदार पटेल ने सभी रियासतों को एक न किया होता तो आज मैं भोपाल जाता तो वीज़ा लेना पड़ता, भोपाल के आगे बढ़ता सूरत तो वीज़ा लेना पड़ता, हैदराबाद जाते तो वीज़ा लेना पड़ता, श्रीनगर जाते तो वीज़ा लेना पड़ता। यानी कई राजाओं का अपना स्वतंत्र सेनाएं थी, पुलिस था और उनके अपने झंडे अलग अलग थे। लेकिन सरदार पटेल ने बिना बंदूक की नोक किए एक साधारण बातचीत में न लाठी न डंडों का उपयोग किया। लगभग 549 रियासतें आराम से विलय कर गए और 3 रियासतें जूनागढ़ और हैदराबाद नवाब एक भाग गया छोड़कर, और हैदराबाद नवाब भी बाद में केवल हल्का सा बल प्रयोग करने पर ही वह झुक गया और देश के साथ शामिल हो गया। श्रीनगर कश्मीर बचा हुआ था, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी आने के बाद सरदार पटेल का जो सपना एक बचा हुआ था, वह भी 370 धारा हटाकर उस सपने को भी साकार कर दी।